नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 6.3 रेखाएं और कोण भाग 4 के बारे में, जिसमें अपन को त्रिभुज दे रखा होगा, दो समांतर रेखाएं दे रखी होगी, कोई दीर्घ रेखा काट रही होगी। इस आधार पर बनने वाले कोणों में संबंध अपन इन सवालों में देखेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये काम आप यदि करेंगे तो आने वाले वीडियो को देखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे, एक जगह मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें आपको दिया गया है क्या, यानी क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है, आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है, कोण आपको 135 का दे रखा है आर पी एस, और पी क्यू टी आपको 110 का दे रखा है। आपको पी आर क्यू इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम हल क्रमांक 1 की बात करते हैं। पहले हल क्रमांक 1, जब हल क्रमांक 1 कर रहे हैं तो आप उसी आकृति पे आ जाइए जिसको अपन हल करना चाह रहे हैं। तो देखिए, हम इस कोण का मान कैसे याद करते हैं, ये आपको ध्यान में आएगा। सबसे पहले इस कोण का मान निकालने से पहले अपन को ये कोण निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से इस कोण का मान निकालना पड़ेगा, और जब दोनों कोणों का मान हमको प्राप्त हो जाएगा तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए, कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर पी एस बराबर 180 डिग्री। और कारण क्या है? रैखिक कोण और योग, जिसमें आपको ध्यान करना क्यू पी आर पी एस का मान आपको ऑलरेडी 135 डिग्री का दे रखा है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर का यदि मान आप निकालेंगे तो 135 का आपको क्या करना है, पक्षांतरण करके ले जाना है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 45 डिग्री हो जाएगा। कोण क्यू पी आर का मान क्या प्राप्त हो गया आपको, 45 डिग्री, किंतु यहाँ आपको या का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से जैसे हमने क्यू पी आर का मान निकाला, उसी प्रकार से आपको किसका मान निकालना है, पी क्यू आर का निकालना है। तो देखिए, आप यहाँ इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे अपन, इसी प्रकार कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू टी, इन दोनों कोणों का योग 180 हो गया। कारण वही लिखेंगे, रैखिक कोण युग्म की वजह से। कोण पी क्यू आर प्लस इसका मान आपको 110 दे रखा है, 180 हो गया। और कोण पी क्यू आर का यदि मान आप निकालोगे, 110 का पक्षांतरण करके ले जाइए, यानी ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ सुविधा के लिए आप यहाँ 45 लिख सकते हैं और यहाँ आप 70 लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा अपन को, जगह कम होने की वजह से। तो देखिए, आप यहाँ अब दोनों कोणों का मान यदि अपन को प्राप्त हो गया तो अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू, इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। इस कोण का मान अपन ने 70 निकाला है, इस कोण का मान अपन ने 45 निकाला है। पी आर क्यू का मान अपन को ज्ञात करना है।
दोनों को प्लस करेंगे तो 115 डिग्री हो जाएगा। कोण पी आर क्यू बराबर 180 और कोण पी आर क्यू का मान यदि अपन निकालेंगे तो 115 का अपन को पक्षांतरण करना है। 115 180 में से जब 115 को अपन को घटाना है तो कितना बच जाएगा, 65 डिग्री बच जाएगा। यानी कोण पी आर क्यू का मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 65 डिग्री प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपको जो है कोण पी आर क्यू का मान प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन अपना दूसरा है जिसमें आपको ये दो सरल रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस जो कहाँ कट रही हैं, टी बिंदु पर कट रही हैं। तो अपन को आपको एस क्यू टी का मान प्राप्त करना है। तो देखिए आप, हम हल क्रमांक 2 की बात करते हैं। हल 2 देखिए आप, तो यहां हल क्रमांक 2 करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आप ध्यान करें, हम कैसे निकालेंगे इस कोण का मान। सबसे पहले अपन को, क्योंकि ये दोनों भुजा समांतर तो है नहीं, अपन को इस कोण का मान निकालना पड़ेगा। किस वजह से, इसका मान आ जाएगा तो इस कोण का मान शीर्षाभिमुख कोण की वजह से प्राप्त हो जाएगा। दो कोण हमको प्राप्त हो जाएंगे, हम तीसरा कोण प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए आप, त्रिभुज पी आर टी में जब अपन को पहले पी टी आर का मान निकालना है, कोण पी टी आर का मान, अपन इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और जब दो कोण हमारे पास हो, तीसरा कोण निकालना हो, तो 180 में से दिए गए दोनों कोणों को जोड़ करके आप घटा सकते हैं। ये त्रिभुज का नियम है कि अगर तीसरे कोण का मान यदि कोई सा भी अज्ञात हो तो दिए गए दोनों कोणों को घटा दीजिए। 180 माइनस 135 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कौन से कोण का मान, पी टी आर का मान। पी टी आर का मान जब प्राप्त हो गया तो चूंकि कोण क्यू टी एस का मान भी आपको प्राप्त हो गया, किसके बराबर हो गया, कोण पी टी आर के बराबर, यानी इसका मान भी 45 हो गया। इसका रीजन आप लिख सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस कोण का मान निकल के आया था आपके कितना, ये निकल के आया था आपके आप देखिए यहाँ 45 डिग्री जो कोण है, यहाँ 45 डिग्री आप लिख दीजिए। तो ये कोण का मान भी आपको यहाँ 45 प्राप्त हो गया था। अब वही बात आ जाएगी त्रिभुज इसमें क्यू टी एस में। क्यू टी एस में आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए एस क्यू टी का मान। तो कोण एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से आप इन दोनों कोणों को जोड़ करके घटा दीजिए। कौन सा, 75 प्लस 45। इन दोनों कोणों को जोड़ करके आप यदि घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। और 120 डिग्री को आप जब कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कोण क्यू टी जो एस का मान है वो आपको एक तरह से 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। किसका मान, क्यू टी एस का मान आपको 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे। हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो कि आपके सामने है। ये दोनों भुजाएं आपको समांतर दीर्घ की है, तिर्क रेखा काट रही है। हल क्रमांक 3, चूंकि ए बी समांतर आपको डीई दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है, और जब दो भुजाएं आपको समांतर दे रखी है और कोई तिर्क रेखा काटती है तो क्या क्या संबंध कोणों में होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो ध्यान करिए, आपको मान किसका पूछा है, इस कोण का मान पूछा है। तो कोण BAE, कोण BAE बराबर क्या हो जाएगा, कोण AED हो जाएगा, या इसको CED लिख दीजिए, कोण CED लिख दीजिए, और आपको इसको BAC लिख दीजिए, आप इसको BAC लिख दो इसे। और ये हैं क्या, एक तरह से हैं एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण की वजह से बराबर हो गए, कितने का हो जाएगा, ये भी एक तरह से 35 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण आपका हो गया 35 डिग्री का। तो अपन इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों में दो कोण दे रखे हों तो तीसरे कोण का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोण त्रिभुज किसमें, CDE में जब आप कोण DCE का मान निकालोगे, इसका में कोण DCE का मान निकालोगे तो 180 में से आपको क्या घटाना है, 53 प्लस 35, 53 डिग्री प्लस का 35 डिग्री, ये आपको कम करना है। यानी 180 में से आपको 88 डिग्री कम करना है। 88 डिग्री जब कम करना है तो 88 की जब आप बाकी निकालेंगे तो आपके बच रहा है 92 डिग्री ना, यहाँ 92 डिग्री लिख सकते हैं। यानी एक तरह से कोण DCE का मान क्या प्राप्त हो गया आपको, 92 डिग्री। इस प्रकार से आपको त्रिभुज के दो कोण प्राप्त होने पर आप तीसरा कोण का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्रिय छात्रों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा देखिए, निगाह सामने चाहिए। जो क्वेश्चन हल हो रहा है उस पर बिल्कुल एक कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।